हेलो फ्रेंड्स। हम सब पढ़ाई करते समय अक्सर सोचते हैं कि बार बार किताबें पढ़ने या नोट्स को रिवाइज करने से हमें ज्यादा याद होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक पैसिव तरीका है और हमारे दिमाग को उतना मजबूती से एक्टिव नहीं करता जितना एक तरीका करता है, और वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आप पढ़ाई के बाद खुद से सवाल पूछें और दिमाग पर जोर डालकर जवाब निकालने की कोशिश करें, बिना किताब देखे। ये एक ऐसा तरीका है जो न सिर्फ आपकी याददाश्त को मजबूत करता है, बल्कि कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने में मदद करता है। जब आप किसी जानकारी को याद करके उसे खुद को दोहराते हो, तो आपका दिमाग उस जानकारी को ज्यादा मजबूत कनेक्शन के साथ स्टोर करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टिव रिकॉल को कैसे सही तरीके से किया जाए ताकि आपकी स्टडीज में असली ग्रोथ हो। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक्टिव रिकॉल का उद्देश्य क्या है। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जो आपके ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पर रुकते हो और सोचते हो कि मैंने अभी क्या पढ़ा, तो आपका दिमाग उस जानकारी को दोबारा दोहराने और रीप्रोसेस करने लगता है, और यहीं से लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। अब सवाल है कि इसे प्रभावी तरीके से कैसे अपनाएं। सबसे पहला स्टेप है स्मॉल चंक्स में पढ़ना। पूरे चैप्टर को एक बार में पढ़ने की बजाय उसे छोटे भागों में बांटिए और हर भाग के बाद अपनी किताब या स्क्रीन बंद करके खुद से पूछिए, इस भाग में क्या था, किस बारे में बात की गई, मैं इसे किसी और को कैसे समझा सकता हूं। जब आप जवाब नहीं दे पाते, तभी असली समझ शुरू होती है। इसी जगह पर आपकी ब्रेन मसल्स ग्रो करने लगती है। एक्टिव रिकॉल को आप कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड्स बनाकर, जहां आप एक साइड पर सवाल और दूसरी साइड पर जवाब लिखते हैं और फिर बिना देखे जवाब सोचते हैं, या फिर ब्लर्टिंग मेथड, जहां आप एक टॉपिक पढ़ने के बाद एक खाली पेज पर बिना देखे हर चीज लिखने की कोशिश करते हैं जो याद है। अगर कुछ भूल जाएं तो चिंता मत करें, यही लर्निंग का हिस्सा है। फेनमैन टेक्निक भी एक जबरदस्त तरीका है। इसमें आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाते हो जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो। जब आप सिंपल भाषा में समझाते हो तो पता चलता है कि आपको वो चीज खुद कितनी समझ आई है। एक्टिव रिकॉल को अपने टाइम टेबल में शामिल करने के लिए सबसे आसान तरीका है रोजाना 25 से 30 मिनट केवल रिकॉल के लिए रखें। जो भी आपने सुबह पढ़ा, रात को उससे जुड़े सवाल खुद से पूछिए। हफ्ते में एक दिन रिवीजन डे रखिए जहां सिर्फ रिकॉल एक्सरसाइज करें, कोई नई चीज नहीं पढ़नी। वीडियो में हम ये भी समझते हैं कि एक्टिव रिकॉल को हर सब्जेक्ट में कैसे लागू करें, चाहे वो बायोलॉजी के डायग्राम्स हो, फिजिक्स के फॉर्मूले हो या हिस्ट्री की डेट्स हो। आपको हर बार दिमाग पर थोड़ा जोर डालना है और याद करना है कि आपने क्या सीखा। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। कई बार स्टूडेंट से ये गलती होती है कि वो जवाब देखकर या किताब खोलकर रिकॉल करते हैं। ये पैसिव रिकॉल बन जाता है और उतना असरदार नहीं होता। सही तरीका है, पहले खुद से पूरा ट्राई करो, जवाब खुद से सोचो, गलत हो तो दोबारा देखो और फिर से रिकॉल करो। इससे गलतियां भी आपकी सीख बन जाती है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। एक्टिव रिकॉल का असर तभी दिखता है जब आप इसे नियमित रूप से करते हो। एक बार में बहुत ज्यादा करने की बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन हर दिन करना ज्यादा फायदेमंद है। इस वीडियो के अंत में हम लाइव एग्जाम्पल भी दिखाते हैं कि कैसे एक छोटा सा चैप्टर लेकर आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं और उसे बिना देखे रिकॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, अब आप खुद से पूछते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से हैं, स्टमक में क्या होता है, लिवर का क्या काम है, और इन सवालों का उत्तर खुद से देना शुरू करते हैं। इससे आपकी समझ पक्की होती है, याददाश्त मजबूत होती है, और एग्जाम में जब वही सवाल आता है तो जवाब तुरंत याद आता है। तो अगली बार जब आप पढ़ाई करें, एक्टिव रिकॉल को जरूर अपनाएं। याद रखें, ये कोई एडवांस टेक्निक नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और दिमाग की साझेदारी है।
शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से यही तरीका आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। अब समय है कि हम स्मार्ट वर्क की दिशा में कदम बढ़ाएं और एक्टिव रिकॉल को अपनी स्टडी लाइफ का हिस्सा बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।